संघनन बता दिए थे। कंडेंसेशन चेक करो ना, फेर नहीं लाया। कल तो वीडियो नहीं डाला था। हाँ नहीं गया था। फाइल करप्ट हो गया, फिर से अथी करना पड़ेगा। मतलब टाइमिंग रहता है ना, तो कभी क्या हुआ, इंटरनेट स्लो हुआ तो फिर एरर आ जाता है, तो फिर से करना पड़ता है, इसीलिए नहीं है। आज फिर से अपलोड करेंगे तो फिर चला जाए। तो क्या बोलते हैं कि मेरे टाइम में इतना टीचर करके देता था, नहीं मिलता था रिकॉर्डेड लेक्चर, इसे समझे। ऑनलाइन क्लास का जो जमाना आया वो कोरोना के बाद से ना आया, उससे पहले नहीं था। नहीं समझे। अब तो बहुत बड़ा वाला ये फैसिलिटी का है कि जो कुछ भी क्लास में वो सीधे रिकॉर्डेड के रूप में। मेरे समय में इतना करता तो आज हम पृथ्वी पर न रहते, चंद्रमा पर शायद चलते पढ़ने के लिए, समझे। और वही आपको तो एकदम पूरा घर के पास में ही मिल रहा है कि नहीं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। एनीवे, संघनन मेल्टिंग को हमने क्या कहा हिंदी में? पिघलना या फिर पिघलाव। फ्रीजिंग को क्या कहा? जमाव या फिर जमना, राइट। ओके, ये दोनों बताया। फिर इवेपोरेशन हमने आपको बताया, जिसको वाष्पीकरण कहा, राइट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने आपको कंडेंसेशन बताया है। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आपको शायद याद आएगा, मैंने ऐसा आपको पिछले क्लास में नहीं पढ़ाया होगा कि जो हमारा गैस है वो गैस से लिक्विड में बनाए थे हमने। गैस से लिक्विड नहीं बनाया था ना, बर्फ को पिघला करके पानी बनाया था, राइट। या फिर हमने पानी से बर्फ को जमाया था। चलिए हम लोग शुरू करते हैं संघनन से। संघनन इंग्लिश में बोलूं तो कंडेंसेशन। वैसा प्रक्रिया जिसमें गैस को कर दिया, जिसमें गैस को द्रव्य में परिवर्तित, ठीक है ना, में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसे आया है, यह आया, कर दिया जाता है उसे। बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं ना आ रहा है नीचे वाला। अच्छा, हमने लिखा ए आया, मतलब थोड़ा सा उजला नहीं था, लेकिन आ रहा है ना लिखा हुआ ए, एकदम पता चल रहा है ना क्लियर। चलिए ठीक है। उसे संघनन कहते हैं। जैसे यहां पे ध्यान से देखिए, तो क्या बोलते हैं, हमने जो है वो क्या किया, गैस लिया है, ठीक है।
गैस जो है वो वाष्प के रूप में लिए हैं, ठीक है। गैस जो है वाष्प के रूप में, वाष्प किस चीज़ का, पानी का ही ना होगा, है कि नहीं। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, तो इसको हम द्रव्य में बदलना चाहेंगे, तो ये द्रव्य में बदल गया, तो यहाँ पे हमको पानी मिलेगा, है कि नहीं। ओके, तो इसी को हम लोग संघनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संघनन, याद रखिएगा। इंग्लिश में बोल रहे हैं तो कंडेंसेशन। क्लियर? यही है, दिस इज द संघनन। अब देखिए ये होता कैसे है, होगा कैसे, फिगर से इस चीज को कैसे अचीव कर सकते हैं, तो बहुत सारे उत्तर हैं इसके, लेकिन जिसमें से सबसे आसान तरीके हैं, ये नहीं ना आता है। और मैं ये सब पूरा, और अब ठीक है। चलो इधर ध्यान दीजिए, जब आपके घर में खाना वगैरह ये सब बनाया जा रहा होता है, खास करके जब चावल को पकाया जा रहा होता है पानी में डाल के, तो आपकी मम्मा क्या करती है कि वो भोजन जो है वो जल्दी से पक जाए, उसके लिए क्या करती है, उसको ढक करके रख देती है थाली से या फिर प्लेट से, जिसको कस्तरी बोलते हैं हिंदी में ना, तो कस्तरी से उसको ढक करके रख दिया जाता है बर्तन को, कंटेनर को, जिसमें चावल को पकाया जा रहा होता है, राइट। वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो जल्दी से बने, है कि नहीं। क्यों ऐसे का है? ढकने से जल्दी बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हीट है, जो वेपर बन के निकल रहे हैं, वही वेपर जो है वो ज्यादा टेम्परेचर देने का काम करेगा, आपके कंटेनर में रखे इसको, चावल को, और वो जल्दी जल्दी बनेगा, समझे। लेकिन वो जब प्लेट को रखती है तो वो प्लेट जो है वो एकदम पूरा सूखा हुआ रहता है, समझे। लेकिन ढक देती है, और फिर ढकने के बाद ऐसे जब प्लेट को हटाया जाता है तो उसमें जो है वो वाटर के ड्रॉपलेट्स रहते हैं, ऐसे ऐसे। वो जो वाटर के ड्रॉपलेट्स था, वो चावल जिसको बोलते हैं उबल करके ऊपर तक आ गया, उसका फेन और पानी, वो उसके कारण नहीं हुआ वो। लेकिन कुछ कुछ लड़का बोलेगा कि उसके कारण भी होता है कि नहीं। तो उसके कारण होता है वो तो तब ना, जब चावल जो है बहुत अच्छे तरीके से सीजने लगते हैं, ठीक है। मैं शुरुआत में ही बातें कर रहा हूँ, ठीक है। उस समय जब पानी जो है वो खोलने लगता है, उसके बाद चावल नहाया जाता है ना। अब तो लोग भाई सीधे पहले ही नहा देते हैं, खोले चाहे नहीं खोले, है कि नहीं। एकदम डाल करके एकदम आराम से बैठ गए, निश्चित हो गए। तो जब पानी खोलने लगता है उसके बाद चावल डालिए, फिर ढकिएगा, तो उसी समय वो वाटर के ड्रॉपलेट्स उस पर आए हुए हैं। वो कैसे आया? तो ये वेपर ही था, वो वाष्प ही था जो आया और आकर के उसके कंटेनर से टकराए, और टकराने के बाद जब उसको तापमान कम मिला तो वो पानी में बदल गया, द्रव्य में बदल गया, वाष्प, समझे। तो ये आपने देख लिया कि आप किस प्रकार से ऐसे देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक और भी कुछ है जिसे आप कर करके देख सकते हैं। जैसे में इधर ध्यान दीजिए, जैसे सबसे पहले तो हम एक वायर गॉज लेंगे। वायर गॉज का मतलब जाली होता है, पता है ना। जब टेढ़ा बोर्ड इस सब पर लिखने लगूंगा ना, तब बता दीजिएगा, समझे, कि सर लाइन टेढ़ा हो रहा है या फिर फिगर खराब हो गया। क्लियर? बोलिएगा, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे, बताएंगे, हमें अच्छा ही लगेगा। वायर गॉज पहली बार ऐसा देखा है। कोई बात नहीं, ये नया जमाना का वायर गॉज है है कि नहीं। हमारा हर एक चीज एकदम वीआईपी ही रहता है, तो वायर गॉज क्यों नहीं रहेगा। ये वायर गॉज लिया हूं। अब हम लोग जो है ट्राइपॉड स्टैंड,
ट्राइपॉड स्टैंड। थोड़ा सा ऐसे तिरछे है अभी। खराब से बन गया ना फिर से। एक बनता है, एक बनवे नहीं करता। ये है। आपने आपने ये देखा है जिसमें चाय वगैरह ये सब बनाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? केटली। जो भी उसका नाम हो।
है चलो खत्म हो गया जी, बना लिया। नहीं सर, घर पे बना के अरे तेरी क्या नहीं बनेगा था। अच्छा कोई बात नहीं, समझ गए हम कैसे बना दिए। अच्छा कोई बात नहीं, पेंसिल से बना लेगा। क्या बोलते हैं, ये सब कुछ है। तो इस एक्टिविटी को कैसे आप कीजिएगा, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है कि नहीं। आप घर पे जाइए, है कि नहीं, और जिसमें चाय बनाने वाला कुछ है तो उसको लीजिए और उसके अंदर पानी डाल के ढक दीजिए, एकदम खौलाते रहिए। थोड़ा देर के बाद आप ये देख पाएंगे कि इसमें से जो है वो वाष्प निकल रहा है, ठीक है। और पैन रहता है ना, तवा इसे पकड़े वाला डंटी भी रहता है, तो पैन जो है वो थोड़ा सा साइड में ऊंचा भी रहता है। एक होता है तावा जिस पे रोटियां बना दी, तो वो भी पकड़ने वाला रहता है, समझे। पैन नहीं है तो फिर तावे का इस्तेमाल कीजिए और इस भेपर के पास में लाइए, करीब में लाइए, समझे। तो ये भेपर इससे टकराएगी, तुरंत नहीं बनेगा वाटर, लेकिन जैसे जैसे इस पर टकराएगी और यहाँ पे आप रखे ही रहेंगे तो ये इसका जो वाटर ड्रॉपलेट्स, निकलो यहाँ से, जाओ उधर जाके खेलो। तो ये जो वाटर है, पानी, ये जो वाष्प है, समझे, ये भी वाष्प ही है। ये जो निकल रहा है वो वाष्प ही है, और ये जो बूंदे देख रहे हैं ये है पानी, समझे। तो जब टकराएगी तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा। यानी कि आपने देखा कि आप कैसे जो है, यानी कि किस तरह से आप वाष्प से पानी बनाए, यानी कि गैस से द्रव्य में परिवर्तन किया, समझे। तो यह क्रियाकलाप था एक तरह का, ठीक है। जो ये क्रियाकलाप जो है वो खत्म होता है। मैं इस क्रियाकलाप को लिखाना ना चाहूंगा, क्योंकि आप इसी से क्लियर रखो, ठीक है। समझ गए, ओके। अब मैं इसे मिटाना चाहूंगा। कितना देर हुआ, 25 मिनट्स, 20, ओके। अब हमारा इसे मिटाया ना, ये यहाँ तक तो लिख लिया होगा। फेयर डेली लाना है, लेवे नहीं करता है तो इसको बाहर फेंको, तो नहीं तो रहने दो इसको। जानता है ये एक जगह रहेगी ना तो ये पूरा क्लासरूम में भर जाता है। खत्म हो गया, उसमें से उड़ करके आता है। नहीं हवा खस के अगर चली तो लगता है पूरा क्लास में भर जाएगा। व्हाइट कलर का प्लास्टिक नहीं रहता, वही लगता है लगावे पड़ेगा ना। चलिए, तो क्या बोलते हैं, ये खत्म हो गया, मिटाया ना, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक बोलिए। नहीं बोलिएगा, नाराज का हो गया अभी तक, लेकिन तब फिर किसी का याद आ रहा है? तो कुछ तो बात है क्या? मिटाए ना, बना लोगे ना घर पे, चेक करेंगे फिर फेयर कॉपी में। आज जाके मांग लगा, कल नहीं आया था लगता है। हाँ जेबे नहीं, अब छोड़ दिया, कहा है वहां मन नहीं लगता था, क्यों? तो सब टीचर बन जाता है तो कुछ ही करता है जी, बैठल क्यों रहता है, पढ़ाता नहीं है? हाँ? हम पढ़ाते थे जो नहीं आता है। तब सब लड़का में सब बैठल रहता है। हाँ, बैठे वाला काम मिला था। बोल भैया हियाँ भी बैठना है, घरों में बैठना है, चलो घरों में बैठना है कि नहीं? तो घरों पर बैठल मन लगेगा तो फिर वहां चले जाओ गवर्नमेंट स्कूल में।
वहाँ पे चले जाए। इसी जगह तो वहाँ पे एडमिशन करवाना पड़ेगा आपको ना, वहाँ पे एडमिशन करवाना पड़ेगा तब ना बैठने देगा। क्या जी यहीं पे लिखा ना? फीस नहीं जमा है आपका? तो जमा हो ही गया तो फिर कहाँ नहीं देगा? आपका मन नहीं है तो कहाँ नहीं देगा भाई, है कि नहीं? अब अगला टॉपिक आता है गुप्त उष्मा। इंग्लिश में बोले तो लैटेंट हीट। आपको चाहिए कि सब पीरियड मेरे जैसा हो ना। बाप रे, एकदम पूरा आए, एकदम पूरा मन से एकदम पढ़ाए, है कि नहीं? तो डेली डेली सब करते कुछ हैं जी, ऐसे आके चेयर पर बैठना। और इंग्लिश वाला सर है जो शुरू शुरू में ठीक से पढ़ाते होंगे ना। कोई बात नहीं, सब दिलदार गोरिया ना है। है कि नहीं? एनीवेज, आप देखिए गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है ये। देखिए लैटेंट हीट यानी कि गुप्त उष्मा क्या है, तो सबसे पहले बताऊंगा कि गुप्त उष्मा होता क्या है क्या, ठीक है? ये बताने के बाद आपको ये बताऊंगा कि ये कितने तरह का होता है। तो इसकी बातें करें तो ये 2 तरह के होते हैं। लगता है ज्यादा उधर कर दिया फॉर्म में। नहीं, क्योंकि इससे आगे तो आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, अब ठीक है। तो ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है? सबसे पहला का नाम है द्रव्यन का गुप्त उष्मा। द्रव्यन ना कि द्रवण? द्रव्यन होगा कि यही वाला ठीक है? ये नहीं, मेरा कह रहा यह होगा या फिर वह होगा? ऐसे दोनों ठीक ही था। तो द्रव्यन का गुप्त उष्मा, इंग्लिश में बोले तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा ये ना, हाँ ये है। और इधर देखिए तो गैस का गुप्त उष्मा, इंग्लिश में कहें तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्लियर? यानी कि आप ध्यान दीजिए, मैं आपसे सिखाना क्या चाहता हूं। एक है आइस बदलता है पानी में। जब से ये टॉपिक लिखाया है बोर्ड पर गुप्त उष्मा, अब ऐसा लगता है कि चैप्टर खत्म होने वाला है, समझे? तो आपको शायद ख्याल नहीं, लेकिन हम आपसे बता दें कि आप चैप्टर खत्म होने के कगार पे हैं और इस हफ्ते सब खत्म हो जाएंगे और क्वेश्चन आंसर पर सीधे आ जाएंगे, ठीक है? जो भी आप भारतीय व्याकरण जो भी बुक पसंद करते हैं उसी किताब से सब 1 बाय 1 करके क्वेश्चन करवा देंगे, समझे? तो क्या बोलते हैं, और फिर उससे करवाने के बाद फिर मेरे पास बुक है, एक और है, एनसीईआरटी ही है, बिहार बोर्ड के गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया है बुक, उससे भी करवाएंगे क्वेश्चन, समझे?
सब कुछ करवाते हैं, स्कूल में भी हम करवाए हैं 1 और 1 करके। मुझे नहीं पता कि आप आए थे कि नहीं आए थे, एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है, समझे ना। वैसे ही यहाँ भी तो क्या बोलते हैं, तो बर्फ से बना पानी और फिर पानी से बना गैस। तो जो यहाँ देखिए द्रव्यन का या फिर द्रव्यन का गुप्त ऊष्मा है, इसमें जब एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो हमारा जो बर्फ है वो पिघल करके पानी बनेगी। इस चीज को याद रखिएगा, मैं फिर दोबारा पूछूंगा, आप ही को बताना पड़ेगा सही चीज, क्लियर। और इसमें जो है वो पानी जो है वो बदलेगी वाष्प में, यानी कि वेपर में, गैस में, क्लियर। दैट मीन्स कि द्रव्य बनेगा गैस में, इसमें तो गैस का गुप्त ऊष्मा में, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इंग्लिश में। और इसमें बर्फ से बनेगा पानी, क्लियर। बर्फ से क्या बनेगा, पानी। दैट मीन्स कि ठोस से द्रव्य में, राइट, ये है। तो आइए 1 बाय 1 करके समझते हैं कि गुप्त ऊष्मा सबसे पहले होता क्या है क्या, कहेंगे किसे, ये बताने के बाद फिर गुप्त ऊष्मा के प्रकार के। तो गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार के, द्रव्यन का गुप्त ऊष्मा और दूसरा है गैस का गुप्त ऊष्मा, क्लियर। ये 2 तरह के होते हैं, कोई आपसे पूछेगा तो आप उसे बता दीजिएगा, ठीक है। तो बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इधर ध्यान दीजिए, आगे लिखने से पहले समझते हैं कि यह है क्या। तो जैसे एक पिछले क्लास में हमने बोला था कि जैसे एक लड़का आया हमसे बोला कि सर एक बात बताइए, हमने जो है वो पानी को गैस सिलेंडर के ऊपर बर्तन में रख करके खौलाया और गैस सिलेंडर में आग लगाने से पहले, यानी कि गैस स्टोव में आग लगाने से पहले, नहीं कि सिलेंडर में आग लगा दे, है कि नहीं तो फिर दिक्कत है। तो स्टोव में आग लगाया, कंटेनर हीट हुआ, तो उससे पहले ही उसने थर्मामीटर को डाल दिया था पानी में, ठीक है। तो क्या है कि जैसे ही हीट बढ़ता गया, टाइम बीतता गया, तो फिर उसका जो टेम्परेचर है यानी कि तापमान है वो बढ़ता चला गया पानी का। किसने बताया, थर्मामीटर उसमें डाला हुआ था, उसने बता दिया उस लड़के को। 50 डिग्री पहुंचा, 55, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस तक लगी चला गया पानी का तापमान, थर्मामीटर ने उसे बताया। उसके बाद भी वो बर्नर को बंद नहीं किया था, जल ही रहा था आग, समझे, जैसे ये जल रहा, ठीक है। लेकिन तापमान जो है 100 डिग्री से बढ़ नहीं रहा था थर्मामीटर का। लेकिन हमने हीट दिया, हमने आग दिया पानी का, हमने ऊर्जा दे रहा था। हीट क्या है, आग क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा ही ना है जी। गर्मी क्या है, ऊर्जा ही है ना, जिसको हम लोग जूल में मापते हैं, है कि नहीं। एनर्जी पढ़िएगा ना आप, ऊर्जा, ये सब पावर, ये सब पावर को क्या बोलते हैं हिंदी में, शक्ति, ऊर्जा, शक्ति, ये सब जो है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, ये चैप्टर ही है आपका पढ़ना 9th में, ठीक है। तो उसमें सब कुछ पढ़िएगा, तो बताऊंगा कि ऊर्जा जो है वो किस में मेजर करते हैं, तो जूल ऐसा यूनिट होता है उसका, समझे। अभी आप ये जानिए, तो वो आखिरकार वो एनर्जी, ऊर्जा गया कहाँ। तापमान बढ़ता रहता, थर्मामीटर बताते रहता, तो हमें जो है वो संतोष रहती कि बता रहा है, जा कहाँ रहा है, पानी और गर्म हो रहा है 100 डिग्री से भी ज्यादा, लेकिन 100 डिग्री से बढ़ा नहीं। तो वो जो एनर्जी जो 100 डिग्री से आगे नहीं बता रहा थर्मामीटर, लेकिन हम दे रहे हैं, वो एनर्जी पानी की अवस्था को बदल करके वेपर यानी कि वाष्प बना रहा है, समझे। तो जो पानी वाष्प में बदल रही है, तो इसमें जो एनर्जी लगा रहा है, एनर्जी लग रहा है, यही एनर्जी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी कि छुपा हुआ ऊर्जा। गुप्त का मतलब हुआ राज के चीज है, छुपा हुआ है, समझे। वो जो छुपा हुआ एनर्जी है वो क्या है कि अपनी पदार्थ का जो अवस्था है उसको बदलने में लगा दिया, समझे। वो एनर्जी कहाँ खर्च कर दिया, अवस्था, पदार्थ की अवस्था को बदलने में लगाया हुआ एनर्जी, ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। क्लियर है, खत्म हो गया, समझ गया। अब के प्रकार के, तो 2 प्रकार के,
तो द्रव्यन का गुप्त उष्मा क्या कहलाता है? तो वैसा गुप्त उष्मा जो ठोस को द्रव्य में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको द्रव्यन का गुप्त उष्मा कहते हैं। खत्म हो गया डेफिनेशन, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा देखिए, गैस का गुप्त उष्मा। तो गैस का गुप्त उष्मा क्या है? तो वैसा गुप्त उष्मा जो गैस को द्रव्य में द्रव्य को गैस में बदल दे या फिर बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह के गुप्त उष्मा को गैस का गुप्त उष्मा कहा जाता है या फिर कहते हैं। समझ गए क्या होता है गैस का गुप्त उष्मा? तो ये खत्म हो गया हमारा। आई होप कि देखिए इधर ही है। नाउ स्टार्ट रहते हैं, सब जा रहा है लड़कने से। इसको मैं मिटाना चाहूंगा, इसको लिखा है, अच्छा लिखिए, फिर गुप्त उष्मा लिखाऊंगा, फिर ये सब कुछ लिखाऊंगा। समझ गया ना सब? चलो वेरी गुड। मिटा ना? भूगोल ये सब ना कोई पढ़ाता है अभी? हाँ, एक कोई चैप्टर ना? सब बोलता नहीं है कि पता नहीं चला। अच्छा, हमारा जैसे बोले कि हिम्मत ना है ना, जैसे हमारा क्लास में बोले न तो देवे लगेंगे। नहीं पता चला तो तुम ही आओ, बैठे जाते हैं। अरे तेरी के बड़े खतरनाक लोग है कि क्यों हिला डाला ना। ओके, चलिए ये फिगर बचा करके रखे हुए हैं ताकि ये दोनों खत्म हो जाए। तो यहाँ लिखाएगा ना तो थोड़ा सा संकेत कर दीजिए, बता दीजिए। सुने,
ऐसे ही सही है, थोड़ा सा दिक्कत है इधर ऊपर में। जिसे हमने क्या कहा, तो गुप्त उष्मा, जिसे हमने गुप्त उष्मा कहा है। जिसे हमने गुप्त उष्मा कहा है। चलो खत्म हो गया जी, समझ में आ गया होगा। चलो वेरी गुड। अब अगला टॉपिक का नाम है गुप्त उष्मा के प्रकार। गुप्त उष्मा के प्रकार। जिसे हमने गुप्त उष्मा कहा है, कहा ई वाली बोल रहे हो, कहा ठीक है कि नहीं है, कहा है, बस यही लिखिए, कहा जाता है मत बोलिए। जिसे हमने गुप्त उष्मा कहा है, जिसे हमने न लगाया है आगे में, अब जाता लगाइए तो फिर लाइन गड़बड़ा जाएगा, समझे। हमने वहां पे जो है ना उसको हटाइएगा तब यहां पे जाता लगेगा। जिसे गुप्त उष्मा कहा जाता है, लेकिन जब हमने लगाया है तो जिसे हमने गुप्त उष्मा कहा है प्रयोग होगा। यहाँ पे जाता लगे तो हमने मिटाना पड़ेगा, और हमने लगाए हैं तो यहाँ पे जाता हटाना पड़ेगा। यही अंतर है, और कोई दिक्कत है? उतना भी कमजोर ना समझो हिंदी, भले इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हैं तो क्या हुआ, रहे तो भारत में ही ना। गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा के प्रकार। टाइप्स ऑफ latent heat, latent heat, समझे। लिखेंगे कि गुप्त उष्मा के
दो प्रकार होते हैं। लो भैया होते हैं, कोई गर्म करने लगे वार्नर पर होते हैं। पहला है द्रव्यमान का गुप्त ऊष्मा, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, समझे? लिख लीजिएगा, लगातार लिखिएगा यहाँ पे, समझे? वेपोराइजेशन वैसे एडजस्ट कर दिए हमने। दूसरा है गैस का, अरे यहाँ पे फ्यूजन होगा जी, हट जाएगा, लिख लिएगा। चलो ठीक है, फ्यूजन ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। चलो खत्म हो गया जी, अब एकदम चक्कर आने लगा कि बैठने दो है। क्लियर है? पढ़ाने में ताकत लगता है। पानी पिएगा? बोलो। पी के आते हो पानी ना? हाँ, अब बोलो कहाँ दिक्कत है? बोलो कहीं पे भी, एनीथिंग, कुछ भी, सब कुछ एकदम बढ़िया लग रहा है? इस क्लास में कुछ भी पूछना है तो बोलो। सब समझ गया है? जो कुछ भी पढ़ा है एकदम बढ़िया, एकदम चकाचक लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है अंदर से कि हाँ सर जो पढ़ाए जो मतलब समझ गए। और इधर उधर से भी कुछ पूछना है आपको? नहीं पूछना? पक्का भरोसा कर लें? ऐसे तो भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन चेहरे पर हंसी देखकर भरोसा कर रहे हैं कि आपको नहीं कुछ पूछना, ठीक है? चलें फिर अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है? फिर लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर। बंद कर दीजिए।